हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हम प्रॉमिस किए थे आपको कि हम आपका आंसर भी बता देंगे अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हालांकि ज़्यादा बच्चे तो कमेंट नहीं किए हैं अभी तक, लेकिन 2-3 कमेंट आया हुआ है। तो हम सोचते हैं कि कम से कम जो बच्चे सिंसियर हैं या जिनको नीड है कम से कम उनको तो बता दिया जाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है, देखो तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कि आप लोग इसको आंसर जानने से पहले, हमको पता है कि आप लोग कितना पढ़ाई किए हैं कितना नहीं पढ़ाई किए हैं, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन अब जो लास्ट 20 दिन जो बचा हुआ है अभी से, मान लो अभी तो 10 दिन खत्म हो चुका है, 10 दिन जो और बचा हुआ है इसमें से अगर आप 20 दिन और बचा हुआ है, इस 20 दिन में जो है अगर आप एक एक क्वेश्चन भी डेली पढ़ते हो तो आपको आराम से 10 क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो चलो ज़्यादा टाइम लैप्स नहीं करते हुए हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का, आपको आंसर बताने का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से क्या बोला है, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। देखो यहाँ पे अपने आप में ये 2 क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो आपको गॉस थ्योरम क्या है उसको लिखना होगा और उसका प्रूफ बताना होगा। ठीक है, हो सकता है 5 मार्क्स में इतना तक ही आ जाए क्वेश्चन आपको, या इसके साथ आपको हो सकता है डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, या कभी कभी डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम जो है ये अपने आप में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे, एग्जाम में पूछे, उस तरह से आपको क्या करना है, इसको मर्ज करके लिखना है आपको। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो सकता है लेकिन फिर भी ट्रैक आओ ध्यान से। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, तो गॉस थ्योरम बोलता है कि द टोटल फ्लक्स, देखो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं लिखने के लिए, आप लोग हैंड राइटिंग नहीं समझ पाइएगा तो कम से कम मेरा जो बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 times the net charge enclosed within the closed surface. Closed surface, ठीक है। क्या कहना चाहा कि द टोटल हम देखो द टोटल फ्लक्स छूट गया, द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 times the net charge enclosed within the closed surface। ठीक है, यह है तुम्हारा क्या चीज, गॉस थ्योरम है। ठीक है, इसको आपको अभी पूछे स्टेट गॉस थ्योरम, तो आप क्या लिखोगे, द टोटल फ्लक्स, और यहाँ पे फ्लक्स छूट गया था, तो टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। चलो हम इसको इससे अंडरलाइन कर दें, इस बात से ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ना चाहिए, द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 times द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विदिन द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो ये था तुम्हारा इसका मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखो, मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। अब फ्लक्स क्या है, इसमें अगर आपको डाउट होने शुरू हो गया होगा तो देखिए अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इस सब बात पे बात करें। ठीक है, ऐसे फ्लक्स क्या होता है तो इसको ऐसे समझो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर, किसी भी एरिया से परपेंडिकुलर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ए। ठीक है, E डॉट ए। ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो अभी हम उतना पे भी जाएंगे, डिटेल में जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा कहानी। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि फाई ई बराबर होगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, थ्रू क्लोज सरफेस। ठीक है, और यही किसके बराबर होगा, तो Q/ε0 टाइम्स। ठीक है, मैथमेटिकली। तो अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछे, ध्यान सुनो, हम 2 मार्क्स के लिए आपको बात चले जाते हैं। अगर सपोज कीजिए कि आपसे 2 मार्क्स के लिए पूछे, यहाँ पे क्या है, वेक्टर का साइन है भाई, चाहो तो आप वेक्टर के लिए इस तरह से एरो दे सकते हो, अच्छा वेक्टर के लिए एरो नहीं देते, डायरेक्ट से ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैथमेटिकली फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स जो फाई ई है किसके बराबर होगा, E डॉट डी एस के बराबर होगा। यहाँ डॉट है, बराबर क्या है, Q/ε0 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका प्रूफ करेंगे बात। ठीक है ना,
तो प्रूफ करने से पहले आपको बता दें कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है? तो गॉसियन सरफेस है, इसे मान सपोज करो क्या बताया कि एक नेट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि जो टोटल फ्लक्स जो होगा किसी सरफेस से पास करता हुआ क्लोज सरफेस से, वो किसके बराबर होगा? तो 1/ε0 टाइम्स होगा, 1/ε0 टाइम्स होगा द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्लोज सरफेस। ये इतना मक्खी से बुरा है तो डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर से क्या बोलना है कि 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन अ क्लोज सरफेस। जो लाइट देखा है ना, इसका आंसर यहाँ पे मक्खी से आवाज आ रहा है। खैर यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि फाई बराबर क्या हो गया, E.ds बराबर क्या हो गया, Q/ε0। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, सपोज करो कि आपको कैसा बनाना है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस ऐसा हो जो सिमेट्रिकल हो चार्ज के अबाउट। समझो बात को। अगर मान लो कि इसे मान लो एक पॉइंट चार्ज है, मान लो, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज को अगर हमको गॉसियन सरफेस में बनाना है, उसको रखना है, तो कैसा सरफेस हो गया? तो इसे मान लो कि स्फेयर टाइप का चीज, जो कि सबसे अच्छा होता है कौन सा? स्फेयर। इसे मान लो सपोज कि एक फुटबॉल या एक बॉल, मान लो बॉल है, ठीक है। बॉल है किसका? शीशा का बॉल है। उसके अंदर में आप एक पॉइंट चार्ज को रख दिए या एक लाइट को रख दो, समझो इसे, एक लाइट को रख दिए। तो जब लाइट जलेगा तो बल्ब से जो तुम्हारा ये स्फेयर है, जो कांच का स्फेयर है, उसके चारों तरफ से रोशनी आएगा उससे। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अगर उस रोशनी को आप लाइट को अगर आप एक मतलब तीर से दिखाओ, एक लाइन से दिखाओ, तो लाइन कैसा दिखाई पड़ेगा? वो चारों तरफ से निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा उससे, है कि नहीं? समझ पा रहे हो नहीं? से मतलब सपोज करो कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, इसको हम यहाँ पर से इसको एक तरफ से घेर दे इस तरह से। तो अब यहाँ से जो लाइट जो निकलेगा वो क्या होगा? चारों तरफ इस तरह से निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा, चारों तरफ से इस तरह से निकलता दिखाई पड़ेगा, है कि नहीं? और ये हर एक चीज जो होगा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा सरफेस के ऊपर पे। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, देखिए रेडियली परपेंडिकुलर होता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हर एक लाइन जो होगा, ये जो रेडियस जो निकल रहा है बाहर, ये क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर हो रहा है हर एक लाइन पे, हर एक सरफेस के ऊपर पे, है ना। तो गॉसियन सरफेस जब भी हम सिलेक्ट करते हैं तो ये इस ढंग से सेलेक्ट करते हैं ताकि फील्ड लाइन, ध्यान से मेरी सुनिए, फील्ड लाइन और जो एरिया वेक्टर है, सरफेस का एरिया वेक्टर है, वो आपस में कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो तत्काल के लिए आप यहाँ समझ लो, इसको समझने के लिए कि यहाँ जो हम गॉसियन सरफेस बनाने वाले हैं, उस चार्ज के चारों तरफ कैसा बनाएंगे? एक स्फेरिकल बनाएंगे, ठीक है। ध्यान सुनो क्या बोल रहे हैं कि गॉसियन सरफेस जो हम बनाएंगे, जब भी हमको गॉस लॉ को प्रूफ करना होता है, तो या गॉस लॉ के सहारे किसी को प्रूफ करना होता है, तो हम क्या करते हैं? वहां पे एक गॉसियन सरफेस को बनाते हैं, ठीक है। तो आइए, और गॉसियन सरफेस में क्या खासियत होना चाहिए? वो सिमेट्रिकल होना चाहिए अबाउट द चार्ज, जहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में या तो एंगल 90 डिग्री का हो, या 0 डिग्री का हो, या 180 डिग्री का हो। समझ में आ रहा है बात? ये तीन पार्ट में से कोई एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो आया यहाँ पर ध्यान से सुनो। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसका प्रूफ कर रहे हैं आप, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए आप इसको लिख लीजिए, हो सकता है इसको हम मिटा भी दें, ठीक है। जरूरत पड़ने पर इसको हम मिटा भी देंगे। तो इसका प्रूफ पे आते हैं हम, प्रूफ पे आते हैं इसका, ठीक है। तो जब हम प्रूफ करने बैठ रहे हैं इसका, तो हम क्या बोले? हम एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करेंगे। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है। इसके चारों तरफ जो है हम एक गॉसियन सरफेस को बना दिए। चार्ज मान लो सेंटर पर देते हैं, सेंटर पे चार्ज है, इसे चारों तरफ जो है हम क्या किए? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा है? स्फेरिकल है गॉसियन सरफेस। इसके इस ओ पे सेंटर पे जो है एक चार्ज रखा हुआ है, इससे जो है रेडियस कितना है? r डिस्टेंस का है। और यहाँ पर हम क्या किए हैं? एक गॉसियन सरफेस को बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, जैसे मान लो प्लस चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, तो अगर यहाँ पे कोई एक एरिया वेक्टर लो, जैसे मान लो इसका कोई एक एरिया ले लेते हैं, छोटा सा स्मॉल एरिया। जैसे मान लो सपोज फुटबॉल देखो ना भाई, फुटबॉल तो फुटबॉल पे जो एक जो पार्ट कटा हुआ रहता है, उसको एक एरिया छोटा सा मान सकते हैं उसका। तो यही एरिया मान लो ये वाला है। तो यहाँ से ध्यान से मेरी बात सुनिए, जैसे मान लो यहाँ से इस तरह से जो है, अगर यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बात करें तो इस बाहर निकल रहा होगा इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर याद रखिएगा कि प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड्स निकलते जाता है, ठीक है, वहाँ से बाहर क्यों निकलते रहता है। और यहाँ पर सरफेस पे कैसा बनेगा? ये नॉर्मल होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर जो ये ई है, ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। और इसका जो एरिया वेक्टर है डेल्टा एस, जिसको हम बोल रहे हैं, डेल्टा एस क्या होता है? तो किसी भी सरफेस पे जो होता है, किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है उसमें परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होता है। तो इसे मान लो जो भी पार्ट तुम काटे हो, इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा? इसमें परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? ठीक है। तो इसका फायदा अभी बताएं तुमको कि इस दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा, चूंकि दोनों एक ही लाइन में होगा, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ई भी इसी लाइन में है और डेल्टा एस भी इसी लाइन में है, तो दोनों के बीच का जो एंगल थीटा होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। कोई डाउट इस बात पे है? तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं अभी। तो ऐसे लिखना है इसमें से कि लेट, हम यहाँ पर लिखते चले जा रहे हैं आपके लिए। चलो ऊपर से पहले मिटा देते हैं क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है।
चलो ठीक है, यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, ऐसा लिखो कि लेट कंसीडर ए गॉसियन सरफेस let consider a Gaussian surface of radius r and ऐसे को which enclosed a charge q at its center ठीक है, यहां तक हो गया। यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेट कंसीडर, हो गया यहां तक। चलिए हम ऊपर मिटा रहे हैं अब क्वेश्चन भी लिखा हुआ है ही, तो कहो तो हम पूरा मिटा दें। अच्छा रहने दो, क्वेश्चन को रहने देते हैं। आ जाओ, तो यहां तक तो हो गया। मैथमेटिकली को भी चाहो तो इसका आपको समझना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चाहे इसको भी मिटा ही देते हैं। आ जाओ, सुनो, बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, हमको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, इसका आंसर। चलिए आइए यहाँ पर से, अब ऐसे लिखो कंसीडर गॉसियन सरफेस, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर से, सुनो, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं इसमें से, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। इस चार्ज के कारण से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इससे ये क्या है, तुम्हारा एक गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, इसको हम एस नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखो कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है फ्लक्स निकालना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं कि इस चार्ज के कारण से यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता होगा। कोई डाउट है मन में यहां तक, तो इसको लिखो इसे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस, तो यहां पे याद देख लो कि E बराबर जो होगा, E बराबर जो होता है, क्या पढ़े हो फॉर्मूला बताओ, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू और आर कितना है, डिस्टेंस तो आर ही ना भाई, जो रेडियस है वही ना, यहाँ पे भी है। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, के का मान कितना होता है बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। कोई डाउट मन में, क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। आइए, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब हम डिटेल लेक्चर बनाएंगे इसका तो उसको हम समझाएंगे, ठीक है। तो आ जाओ, लेकिन आप लोग क्या, आप लोग तो खैर परीक्षा देकर निकल जाओगे, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पर निकल गया। तो अब हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर से एक छोटा सा एरिया आप लिए हुए हैं। देखिए, इसके हर एक पॉइंट पर देखो समझो बात को, चार्ज तो यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके बाद तो बहुत सारा चार्ज, बहुत सारा छोटा छोटा सरफेस होगा। इससे मान लो सरफेस है वो छोटा, यहाँ काट लिए, यहाँ काट लिए, यहाँ काट लिए, कहीं भी काट सकते हैं छोटा छोटा सरफेस चारों तरफ उसके यहाँ, ठीक है। तो हर एक सरफेस का जो डिस्टेंस होगा वो तो हमेशा आर ही रहेगा, क्यू भी नहीं बदलेगा, आर भी नहीं बदलेगा, समझ में आ रहा है बात। तो इसका मतलब जो फील्ड का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो सब जगह सरफेस पे क्या होगा, सेम ही रहेगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, ठीक है। ये आप बोलो बनाइएगा नहीं, खाली जो बनाए थे वही बना के रखिएगा, समझाने के लिए सिर्फ हम बनाए आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो हम ऐसे लिखेंगे कि द स्मॉल फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट ds इक्वल टू फाई DE। ध्यान समझिए, जब छोटा सा एरिया एलिमेंट है तो आपका जो फ्लक्स होगा ये भी क्या होगा, छोटा ही होगा। तो फाई DE बराबर क्या हो जाएगा, E.ds अभी बताया था ना कि E.A होता है। तो जब एरिया ही स्मॉल है तो क्या हो जाएगा, E.ds हो जाएगा। तो E.ds है, तो चलो रहने दो। अब यहाँ पर सुनो,
हमको बहुत बार मिटाना पड़ रहा है इस चीज़ को आपके लिए। यहाँ पे आ जाओ, देखो आप लोग लिखते जाना भाई, तो हम मिटा रहे हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ई डॉट डी एस, अब ऐसे लिखो कि सिंस, यहाँ से लिखना सिंस ई एंड क्या एरिया वेक्टर ऑफ ds are parallel, so थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन ई डॉट डी एस का होता है। तो हम जब फाई लिख रहे हैं कि डी फाई ई बराबर तो क्या हो जाएगा? ई डॉट डी एस बराबर क्या लिखेंगे इसको? डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। ध्यान सुनो, ई डॉट डी एस मतलब क्या होता है? ए डॉट बी, आप वेक्टर पढ़े हो ना, पढ़ाए हैं, वेक्टर का वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं। तो ए डॉट बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी एस बराबर क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, लेकिन कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ? 0 डिग्री, तो इसका मान क्या हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? डी फाई ई बराबर क्या हो गया? ई डी एस हो गया। कोई डाउट हमारे में यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ तक आप पहले लिखिए, फिर हम बात करते हैं। तो इधर हम मिटा रहे हैं इधर, ठीक है, आ जाओ। अब हमको इसका भी कोई काम नहीं, इसको भी हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दो कैसे कैसे लिखते जा रहे हैं आप लोग। देखो थोड़ा बोर्ड छोटा है, तो इस कारण से आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिए उसको। तो यहाँ पे क्या आ गया? ई डॉट डी एस का ई इंटू डी एस आ गया तुम्हारे पास। डी फाई इक्वल टू छोटा सा तुम्हारे यहाँ पे फ्लक्स निकल रहा था छोटा सा एरिया से, या तो कोई फिगर को बनाए थे, तो यहाँ पर कितना फ्लक्स बाहर निकला? ई इंटू डी एस निकला। तो टोटल एरिया से कितना निकलेगा? निकाल दो। अब यहाँ पे ऐसे लिखो, सो नेट फ्लक्स थ्रू Gaussian surface, net flux through Gaussian surface S, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? डी फाई ई। कोई और बात पे है? इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एस लिखते हैं, क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्लोज आपको क्लोज लूप है इसलिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? डी फाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ई डी एस दे रखा है, ठीक है। तो फाई ई बराबर, देखो ई तो कांस्टेंट है, अभी बताए थे ना कि ई का मान सब जगह क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि के क्यू बाय आर होता था। फिर आप याद कीजिए, ई का मान लिखे थे हम लोग, क्या चीज? 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ई का मान तो बाहर निकाल दो, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया? बोलो तो डी एस बच गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होगा भाई? देखो एक बार बताओ कि एक गोल स्फीयर था, तो इसका आप टोटल देखो, यहाँ छोटा सा एलिमेंट आप काटे थे, इसको आप डी एस बोले थे, तो ऐसा टोटल का सबका जो एलिमेंट जो एरिया होगा वो किसका हो जाएगा? उसका एरिया कैसा हो जाएगा? स्फीयर का एरिया हो जाएगा ना। और स्फीयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पुट कर दो इसमें से, तो यहाँ पे क्या आ गया? फाई ई बराबर, अच्छा ई का मान क्या लिए थे? 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, और इंटू डी एस का मान क्या हो जाएगा? तो टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू टोटल एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि भाई रेडियस तो यही है इसका, आर ही है ना रेडियस इसका, तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या मतलब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो तुम्हारे पास जो निकल गया फाई ई बराबर क्या आ गया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या दिखाई पड़ रहा है तुमको यहाँ से? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देख लो, ये तुम्हारा प्रूफ हो गया आधा का आंसर। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो चलो उधर लिख देते हैं। तुम्हारे पास क्या आ गया? ये रिजल्ट को हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से सुनो, इसको हम मिटा के हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं।
तो तुम्हारे पास जो हो गया यहाँ पे लिख देते हैं, तो फाई ई बराबर क्या निकल गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तुम्हारा रिजल्ट हो गया, प्रूफ हो गया तुम्हारा क्या चाहिए, गॉस थ्योरम का। ठीक है, कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको क्या बताए थे कि यही अपने आप में 5 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम आपको सेफ हैंड रहने के लिए बता दिए साथ में कि डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। हो सकता है कि वो भी क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर के लिए अलग से, एक्स्ट्रा से। ठीक है, तो अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। ये हो गया स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। ठीक है, अब क्या बोला, डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक ना, चलो इसको बात कर लेते हैं। तो जितना पार्ट इसमें सीखे थे हम, वही सब चीज को उल्टा खाली करना है हमको अब यहाँ पे। ठीक है, देखो अभी तक हम लोग क्या किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ के हिसाब से आपको बताए थे कि फोर्स के तरह से निकालते हैं कूलम्स लॉ का, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको अब यही प्रूफ करना है कि कूलम्स लॉ जानते हो ना क्या था? कूलम्स लॉ क्या बताता है कि दो चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज है और किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कितना होगा। ठीक है, उसी के बारे में है। तो हमको इसी फोर्स को यहाँ पे क्या होता है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, F बराबर, जरा बताओ क्या होता है कूलम्स लॉ बराबर, कि K Q1 Q2 बाय क्या होता है, आर स्क्वायर। और यही चीज को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो आइए बात को, तो इस पर बात कर लेते हैं हम। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि जब हमको गॉस लॉ का सहारा यूज करना है तो हमको क्या बताए थे, हमको अगर गॉस थ्योरम का प्रूफ करो या गॉस थ्योरम के हेल्प को लेकर किसी चीज को प्रूफ करो, तब आपको क्या बनाना पड़ता है, गॉसियन सरफेस बनाना ही पड़ता है। तो जो सेम फोटो हम यहाँ पे बनाए थे वही आपको यहाँ पे भी फिर से बनाना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर से इसका प्रूफ कैसे करेंगे यहाँ पे। तो सेम चीज फिर से यहाँ पे लो, एक स्फीयर गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लो, किसके, इस चार्ज के अलोंग में। फिर से कोई यहाँ पे जो सरफेस चाहो तुम 2 बार बनाने के बदले तुम उसी में दिखा सकते हो। आप चाहें तो जो आप बनाए थे उसी में फिर से आप उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मान लो ये क्यू चार्ज था यहाँ पे, तो यहाँ से तुम्हारा गॉसियन सरफेस के लिए यहाँ पे तुम तैयार किए। यहाँ पे क्या तुम माने हो, जो तुम ds मान चुके हो, स्मॉल एलिमेंटल एरिया माने हो तुम ds। दो अच्छा से लिखा नहीं यार, चलो ठीक है। यहाँ पे इसका रेडियस कितना है तुम्हारे पास दिया हुआ, रेडियस तुम्हारे पास दिया हुआ है r, ये O पे तुम्हारा Q चार्ज है। तो इसके अलावा में फिर से तुम बात करें, इसके अलावा में फील्ड जो बनेगा क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन यही होगा और ds का भी डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा। तो तुम पढ़ भी किए थे अभी। ठीक है, तो अब एक बार बताओ कि इसके अंदर हम फिर से क्या कर रहे हैं, हमको किसको प्रूव कर रहे हैं, डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ से प्रूव कर रहे हैं। तो हम तो क्या बताए, क्या चीज हमको कंसीडर करना है, तो हम करेंगे फिर से वही चीज लिखेंगे कि लेट Q इज ऐसे रखो, लेट S इज अ गॉसियन सरफेस, लेट S इज S इज अ स्फीयर, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कर दो, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस, सेम चीज जो वहां पे लिखे थे, ऑफ रेडियस r, एंड Q इज द चार्ज, Q is the charge placed at the center of sphere O। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए अब यहां पर ध्यान दो, सुनो एक बात को। अब फिर वही चीज आपको करना है फिर से, क्योंकि यहां पर से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है यहाँ पर ध्यान सुनिए, और जो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो आपस में क्या है, सेम है यहाँ पे। तो ऐसे लिखो कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ऐसे लिखो फिर लिखो कि द स्मॉल, ध्यान सुनिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि द स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, the small electric flux through a small area element ds। यहाँ पर क्या जगह बताओ, यहाँ पर से d phi e बराबर क्या बताए थे, e डॉट ds, d phi बराबर क्या हो जाएगा, e डॉट ds। लेकिन फिर से वही बात होगा यहाँ पे, क्या चीज कि e और ds के बीच का जो एलिमेंट जो ये बन रहा है, ये सब चीज हम बात कर चुके हैं, थोड़ा तेजी से पढ़ रहे हैं इसलिए। e और ds के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, हमेशा
दोनों सेम ही है ना, सेमी डायरेक्ट सेमिलाइज करा तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। लिखो बट ई पैरेलल किसके है, डी एस के है, तो थीटा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। तो डी फाई ई का वैल्यू निकल गया ई डी एस निकल गया। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अब सुनो, तो जो सेम चीज जो करते आ रहे थे वही सेम चीज करना है यहाँ पर से। तो टोटल फ्लक्स हम निकाल, खाली हम ई का मान पुट नहीं कर रहे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा फाई ई बराबर, यहाँ पे लिख दो सरफेस एस, यहाँ पे लिख दो सरफेस एस। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पर से, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई क्लोज्ड होगा। तो यहाँ पे क्या बताए थे आपको कि ई डी एस हो जाएगा, क्लोज्ड के लिए यहाँ पे एस लिख दो। तो फाई ई का मान क्या निकल गया ई इंटू डी एस। डी एस मतलब क्या बताए थे आपको कि टोटल का एरिया, किसका एरिया बताओ, उस सरफेस का एरिया। तो सरफेस का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जल्दी जल्दी फटाफट से उतारो, मिटा रहे हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी कीजिए। हो गया यहाँ तक। तो इसके बाद यहाँ पे इसको हम मिटा के लिख रहे हैं, यहाँ पे मिटा देते इधर साइड से, ठीक है आ जाओ। तो यहीं पे हम मिटा लेना है। आप लोग मेरे ख्याल से समझ पा रहे हैं वो सब कुछ, जो कि हम जो जितना से समझाए हैं वही सब चीज़ यहाँ पे भी दोबारा से रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसलिए बोला कि आप आसानी से समझ जाइएगा इस चीज़ को। यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अब आपके बात समझो कि यहाँ पे क्या आ गया कि फाई ई बराबर हो गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, क्योंकि रेडियस कितना था आर दिया हुआ है। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो, ठीक है। अब सुनो, लिखो ऐसे, बट देखो ये तो क्या बताया, फ्लक्स को बता रहा है, टोटल फ्लक्स को बता रहा है। बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होना चाहिए बताओ जरा। चूंकि कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है, तो क्या बताए थे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होना चाहिए। तो फाई के देखो गॉस थ्योरम बोलता है कि फाई का मान कितना होना चाहिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। और तुम्हारा फॉर्मूला क्या बोलता है फाई बराबर कितना होना चाहिए ई इंटू 4 पाई स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों इसका मतलब क्या होगा आपस में बराबर होगा। इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। चलो यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि दोनों को आपस में क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। इतना तेज से हम बता रहे हैं जान के। तो यहाँ पे आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे क्या हो गया बताओ यहाँ पर से कि ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो तुम्हें बताओ कि ई का मान यहाँ पर से क्या आ गया क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, या इस चीज को ऐसे लिख दो कि ई बराबर क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक चलेगा। अब ये आपका ई का वैल्यू आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। आपको क्या निकालना है कूलम्ब्स लॉ प्रूव करना है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या चीज को बताता है फोर्स को बताता है, ठीक है। तो फोर्स कब लगेगा तो एफ बराबर क्या पढ़े आप क्यू इंटू ई पढ़े हैं आप, ठीक है। एफ बराबर क्या होता है क्यू इंटू ई। तो सपोज करो कि अगर यहाँ पे कोई एक चार्ज रख दिया जाए, यहाँ पे सरफेस पे हम कोई एक चार्ज रख देते हैं। ऐसे लिखो कि लेट क्यू नॉट चार्ज is placed on the surface of sphere तो F बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा Q नॉट इंटू ई हो जाएगा। और Q नॉट का वैल्यू तो Q नॉट तो रखबे कि हो चार्ज Q नॉट चार्ज रखे हो, तो F बराबर क्या निकल जाएगा बताओ यहाँ पर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। और यही तुम्हारे पास क्या है कूलम्ब्स लॉ है, लिखाए थे ना कि क्या लिखाए थे F बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। देखो Q1 यहाँ पे क्या हो गया Q हो गया और Q2 यहाँ पे क्या हो गया Q नॉट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास आ गया, यहाँ से तुम चाहो तो लिख दो कि F बराबर हो गया के Q नॉट बाय आर स्क्वायर। और दिस इज द कूलम्ब्स लॉ, दिस इज द Coulomb's law, this is the Coulomb's law, COULOMBS
LOMBS, कूलम्स लॉ, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। देखो भाई अगर इतना चीज लिख दोगे तो तुम देखो तुम्हारा दो क्वेश्चन अलग अलग, एक क्वेश्चन यहाँ से स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, बहुत सारे जगह पे तुमको ये भी क्वेश्चन देखने को तुमको मिल जाएगा 5 मार्क्स के लिए कि स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, एक अलग क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है। तो दोनों को हम अलग अलग आपको समझा दिए। और एक भी क्वेश्चन में दोनों आ गया तो आपको पूरा लिख देना है, और अगर दोनों का अलग अलग पूछ देता है, मान लो तुमको आधा ही पार्ट पूछा, क्या पूछा कि स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, तो जो पहला पार्ट जो बताए तुमको अभी इसको प्रूव करने से पहले उसको लिखना। अगर डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ पूछेगा तो तुमको इसको लिखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम आपको एक अच्छा सा प्रॉपर आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको रट जाइए क्योंकि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ठीक है। तो और तो क्या बोला जाए, ठीक है, मेहनत करते रहिए। चलिए बाय बाय।